नमस्कार सभी को, एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है YouTube पे हमने फ्री बैच स्टार्ट कर रखा है और उस बैच में मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चला हुआ था, आउटपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया था पीछे वाली क्लास में और सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया था। एक बार मैं पीछे वाली क्लास को रिवाइज करवाता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा था पीछे वाली क्लास में। हमने आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिया था, आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिया था हमने। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ा था हमने? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन और लास्ट में प्रोजेक्टर। ये हमने आउटपुट डिवाइस में पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैं आपको मॉनिटर हमने उससे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने किया था प्रिंटर में हमने प्रिंटर को दो भागों में बांटा था, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी नॉन इम्पैक्ट से। नॉन इम्पैक्ट में पढ़ रहे थे हम इंकजेट प्रिंटर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या था? ये इंकजेट प्रिंटर ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल प्रिंटर है ये। ठीक है, कलरफुल प्रिंटर, इसमें कलरफुल कार्टेज होती है। कार्टेज मैंने आपको बताया था क्या होता है। कार्टेज होती है हमारी जो प्रिंटर के पीछे बैक साइड में रंगों की बोतल होती है। रंगों की 4 बोतल होती है। ठीक है, रंगों की 4 बोतल। ठीक है, कौन कौन से कलर होते हैं इसमें होते हैं CM बाई। ठीक है, C से सियान जिसे हम ब्लू कहेंगे। ठीक है, M से है मजेंटा जिसे हम गुलाबी कहेंगे। B से है ब्लैक और Y से हमारा येलो। ठीक है, ये होते हैं कार्टेज के रंग, 4 कलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ये प्रकार बताए थे मैंने आपको। लेजर प्रिंटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टीमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। ठीक है, एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जिसकी खुद की रैम होती है, इसकी स्वयं की मेमोरी होती है। ठीक है, स्वयं की मेमोरी होती है, रैम और रोम। ठीक है, इसकी स्पीड बताई थी मैंने आपको। स्पीड थी इसकी 300 से लेके 600 DPI क्या है? इस प्रिंटर होता है जो उसकी स्पीड मेजरमेंट करने की, ठीक है, यूनिट है जो DPI है। DPI की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी डॉट पर इंच। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लेजर प्रिंटर में। इसके बाद मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंटर। इसके बाद था हमारा थर्मल प्रिंटर गणना करने के तुरंत बाद प्रिंट किया जाता है। या क्विक रिस्पॉन्स के लिए कौन सा उत्तरदायी है? थर्मल प्रिंटर। जैसे हम ATM से पैसे निकलवाते हैं और उसी टाइम हमको रिसिप्ट मिलती है, तो रिसिप्ट किससे प्रिंट होकर आती है? थर्मल प्रिंटर से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ATM मशीन। ठीक है, ATM मशीन में कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर। ATM की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी ऑटोमेटेड टालर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टालर मशीन। इसके बाद मैंने बताई थी आपको, जब भी हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उसकी जो हमें बिल मिलता है उसी टाइम हमें प्रिंट होकर बिल मिल जाता है, तो उसमें कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर। या जब हम पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम प्रिंट मिलता है, वो कौन सा है? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद था स्पीकर, जो डिजिटल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में
कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो इस सिग्नल में कन्वर्ट करता है स्पीकर, ठीक है। हेडफोन भी इसी तरह और प्रोजेक्टर, ठीक है, ये इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये हमने इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताए थे कंप्यूटर के मुख्य दो घटक, कंप्यूटर के मुख्य दो घटक कौन कौन से थे? मुख्य घटक है दो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है, हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस थी वो किस में काउंट होती है? हार्डवेयर में। हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, और देख भी नहीं सकते, ठीक है, और देख भी नहीं सकते, क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये किसका समूह है? प्रोग्राम का, प्रोग्राम, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी। फर्स्ट थी हमारी इंस्ट्रक्शन, सेकंड थी हमारी प्रोग्राम, और थर्ड थी हमारी सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन, ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है क्या? प्रोग्राम, और ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम, और ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी की बात करें तो इसको निर्देश या अनुदेश भी कह सकते हैं, निर्देश या अनुदेश, ठीक है, निर्देश या अनुदेश। सॉफ्टवेयर ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर प्रणाली पर, कंप्यूटर कार्य पर, जो कंप्यूटर के कार्य पर नियंत्रण रखता है, जो कंप्यूटर के कार्य पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था जिनके बिना काम नहीं चलता, जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात इनका होना अनिवार्य है। इसके बाद मैंने बताया था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनके बिना काम चल सकता है, जो यूजर होता है वो अपने ज़रूरत के अनुसार इनको इंस्टॉल व डिलीट करता है, ठीक है। इसके मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है, सेकंड हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर। थर्ड मैंने आपको बताया था लिंकर, फोर्थ है हमारा लोडर, ठीक है, फोर्थ हमारा लोडर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको डिलीट या इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से? जैसे MS ऑफिस, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह से आते हैं। जैसे ब्यूटी प्लस, ठीक है, जैसे फोटोशॉप, ये किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिनके बिना काम तो चल सकता है लेकिन ज़रूरत के अनुसार इनको इंस्टॉल या डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से आता ही है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करता है, ठीक है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ऑपरेटिंग
अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। सेकंड बात है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध पैदा करता है। ठीक है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है, संबंध स्थापित करता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जो यूजर का डेटा है, जो उपयोग करता है, उसकी बातें हार्डवेयर को, और जो हार्डवेयर की बातें हैं या डेटा है उसकी बातें यूजर को। ठीक है, उसकी बातें यूजर को समझाता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, फर्स्ट बात है इसकी, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। अर्थात यह यूजर का डेटा या यूजर की बातें हार्डवेयर को समझाता है और हार्डवेयर की बातें यूजर को समझाता है। ठीक है, यूजर को समझाता है। कंप्यूटर की सभी गतिविधियों पर, कंप्यूटर जो कार्य करता है, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों पर ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण रखता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण रखता है। ठीक है, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की जितनी भी गतिविधियां होती है, ठीक है, उस पर जितने भी कार्य होते हैं उस पर नियंत्रण रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या कार्य करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। यूजर की बातें हार्डवेयर को और हार्डवेयर की बातें यूजर को समझाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। अगर मैं इसके बाद बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है, फर्स्ट कार्य है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट कार्य है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट किसका कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या कार्य करता है ये, इसमें जो भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं, और सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कार्य करेगा, उसमें एक एक को करके सीपीयू के पास भेजेगा। ठीक है, एक एक करके सीपीयू के पास भेजेगा। जब एक कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, और कौन भेजेगा, इस पर नियंत्रण कौन रखता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला कार्य भेज दिया, वो कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड कार्य को भेजेगा, फिर वो कंप्लीट, फिर थर्ड कार्य को, फिर वो कंप्लीट। इस तरह से किसका नियंत्रण होता है इस बात पर, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो हम डेटा सीपीयू के पास भेजते हैं उस पर प्रोसेस करवाने के लिए यह बारी बारी से भेजता है, यह एक एक करके, यह बारी बारी, ठीक है, यह एक एक करके भेजता है। ठीक है, यह एक एक करके भेजता है कौन, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कार्य करता है, हम सीपीयू के पास अपनी कमांड लिखते हैं या प्रोग्राम को या डेटा को हम भेजते हैं किसके पास, सीपीयू के पास प्रोसेस करवाने के लिए। उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट
मान लो हमने कर दिए 5, ठीक है, 5 डेटा को हमने सीपीयू के पास भेजा। पहले यह क्या करेगा, एक को भेजेगा, एक हो गया हमारा कंप्लीट, फिर सेकंड को भेजेगा, फिर वो कंप्लीट। इस तरह से एक एक करके प्रोसेस करवाने के लिए किसका नियंत्रण रहेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कार्य होगा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा, जब भी हम डेटा भेजते हैं कंप्यूटर में जब भी हम डेटा भेजते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट वहाँ सीपीयू में पहले जगह देखेगा कि कहाँ पर जगह खाली है, फिर उसको स्टोर कर देगा वहीं पर। उस पर नियंत्रण किसका रहेगा, मेमोरी मैनेजमेंट का नियंत्रण रहेगा। यह है पहले खाली जगह देखेगा, यह पहले मेमोरी की खाली जगह देखेगा, मेमोरी की, ठीक है, मेमोरी की खाली जगह देखेगा। उसके बाद जो भी हम इनपुट देते हैं, उसके बाद इनपुट को वहाँ पर स्टोर कर देता है, ठीक है, वहाँ पर स्टोर कर देता है। कौन, ये कार्य किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य क्या है, पहले यह जगह दिखेगा कहाँ पर खाली है, ठीक है, और वहीं पर जो हम इनपुट डाल लेंगे तो वहाँ पर स्टोर कर देगा। कौन कर देगा, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या कार्य है, डेटा सीपीयू के पास जब भी हम भेजते हैं उस पर प्रोसेस करवाने के लिए एक एक करके भेजेगा। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा, पहले जगह देखेगा, फिर जो हमारी इनपुट है उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड कार्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड कार्य क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या कार्य करेगा, फाइल मैनेजमेंट यह किस पर नियंत्रण रखता है, फाइल मैनेजमेंट जो भी हम प्रोग्राम डालते हैं या जो भी प्रोग्राम है या जो हमारी फाइलें हैं उसको पहले तो ये सुरक्षित करेगा। ठीक है, उसको सुरक्षित रखेगा, किसी भी वायरस से बचा कर रखेगा। ठीक है, किसका कार्य है, वायरस से बचाने का कार्य, फाइल मैनेजमेंट का। पहले उसको सुरक्षित रखेगा, फिर इसका क्या कार्य है, जो हम डेटा को प्रयोग करेंगे तो वो स्टोर कहाँ पे होगी, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, हमने ये बात मेमोरी में पढ़ ली थी। सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लेके आएगा ये प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। ठीक है, रैम में लेके आएगा, वहाँ पर लेके आने का कार्य किसका है, फाइल मैनेजमेंट का ये कार्य है। यह है प्रोग्राम या फाइल को सुरक्षित रखता है ठीक है, प्रोग्राम या फाइल को सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद फाइल के प्रयोग के समय सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आने का कार्य है। ठीक है, किसका कार्य है ये, फाइल मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट क्या करेगा, किसी भी वायरस से ये फाइल या प्रोग्राम को बचाएगा। ठीक है, और जो भी मान लो हमने कोई प्रोग्राम डाल दिया और वो रखा है स्टोर, ठीक है, वो स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ उसका हमने कुछ कार्य करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, वहाँ से उठा के लेके आएगा प्राइमरी मेमोरी में। कौन लेके आएगा, फाइल मैनेजमेंट लेके आएगा। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट लेके आएगा और सुरक्षित रखेगा, किसी भी एंटीवायरस से बचा के रखेगा। फाइल मैनेजमेंट के बाद हमारा डिवाइस मैनेजमेंट क्या करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करेगा, इसका कार्य इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण करना है। ठीक है, यह इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है
नियंत्रण रखता है। यह है इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। कौन? डिवाइस मैनेजमेंट नियंत्रण रखता है। ठीक है, जो भी हम इनपुट डाल लेंगे कंप्यूटर में, जो इनपुट होगी, जो भी इनपुट होगी उसको रिसीव करेगा, इनपुट होगी उसको रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेगा और क्या करेगा? जो हमारी आउटपुट होगी, जो हमारी आउटपुट होगी, आउटपुट को सेंड करेगा। ठीक है, आउटपुट को सेंड करेगा। इस पर नियंत्रण किसका होगा? डिवाइस मैनेजमेंट का नियंत्रण होगा। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या करेगा? इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। जो भी हम इनपुट भेजते हैं उसको क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा और आउटपुट को सेंड करेगा। ये कार्य किसका है? डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य है। हमने पढ़ा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? फाइल को सुरक्षित रखता है और सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लेके आने का कार्य है फाइल मैनेजमेंट का। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य क्या है? इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। यह इनपुट को रिसीव करेगा और आउटपुट को सेंड करेगा। इस पर नियंत्रण कौन करेगा? डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, ये थे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये कार्य थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ यूजर इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस, ठीक है, कुछ इंटरफेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्वेश्चन है मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने यूजर इंटरफेस होते हैं? कितने यूजर इंटरफेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस तो कितने होते हैं? इसके यूजर इंटरफेस होते हैं दो कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा CUI और सेकंड है हमारा GUI। CUI क्या होगा? करैक्टर यूजर इंटरफेस। करैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी फुल फॉर्म, कंप्यूटर में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, करैक्टर यूजर इंटरफेस, करैक्टर यूजर इंटरफेस। CUI की क्या फुल फॉर्म है? करैक्टर यूजर इंटरफेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद CUI में क्या है? इसमें कमांड लिखनी पड़ती है। इसमें हमने कमांड लिखनी पड़ती है। इसमें कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड कैसे लिखनी पड़ती है? कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है, किस तरह से? जैसे मैंने खोलना है कैमरा। ठीक है, जैसे हमने खोलना है कैमरा तो हम क्या लिखेंगे? कैमरा खोलने के लिए क्या लिखेंगे? हमने लिखना पड़ेगा ओपन कैमरा। ठीक है, या हमने खोलनी गैलरी या एल्बम खोलने के लिए, गैलरी खोलने के लिए तो क्या लिखेंगे? ओपन गैलरी। इस तरह से इसमें कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है, ओपन गैलरी। ठीक है, ओपन गैलरी। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल कौन कौन सी? इसमें यूनिक्स हो गया। यूनिक्स किसका एग्जाम्पल है? करैक्टर यूजर इंटरफेस का। ठीक है, यूनिक्स और MS DOS। ठीक है, एक बार मैं इसके बारे में बता दूं आपको। यूनिक्स और MS DOS। ठीक है, क्या है ये? इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो करैक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें हमने कमांड लिखनी पड़ती है और इसमें किस तरह से कमांड लिखेंगे? जैसे कैमरा खोलने के लिए क्या लिखेंगे हम? ओपन कैमरा, तब हमारा कैमरा खुलेगा। ठीक है, गैलरी खोलने के लिए हम लिखेंगे ओपन गैलरी। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो कौन कौन से है? यूनिक्स और MS DOS। यूनिक्स की बात करूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिक्स। सबसे पहली बात है, यूनिक्स पूछा जाएगा कि यूनिक्स क्या है, तो पहली बात है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है ये? यूनिक्स किसका एग्जाम्पल है? तो CUI का एग्जाम्पल है।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूनिक्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका निर्माण कब किया गया? 1969 में, 1969 में डेनिस रिची और केन थॉमसन, ठीक है, केन थॉमसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया, केन थॉमसन के द्वारा। ठीक है, केन थॉमसन के द्वारा निर्माण किया गया किसका? यूनिक्स का। ये थर्ड बात है हमारी, यह है सी लैंग्वेज पर आधारित है। सी लैंग्वेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज पर फिलहाल आप यहीं तक लिखो कि ये किस पर आधारित है? सी लैंग्वेज पर आधारित है। ठीक है, यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स किसका एग्जाम्पल है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसका निर्माण पूछूं तो कब और किसने किया, तो 1969 में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इसका निर्माण किया। और किस पर आधारित है? सी लैंग्वेज पर आधारित है यूनिक्स। ठीक है, अगर मैं MS-DOS की बात करूं, MS-DOS इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। MS-DOS किसका एग्जाम्पल है? MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका एग्जाम्पल है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक बार रिपीट करते हैं इसको, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें हमने कमांड लिखनी पड़ती है। जैसे हमने कैमरा खोलने के लिए ओपन कैमरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, या व्हाट्सअप खोलने के लिए ओपन व्हाट्सअप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से गैलरी खोलने के लिए ओपन गैलरी लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यूनिक्स और MS-DOS। यूनिक्स की बात करूँ तो क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। और इसका निर्माण किसने किया? 1969 में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इसका निर्माण किया। किस पर आधारित है? सी लैंग्वेज पर आधारित है। ठीक है, ये था हमारा CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद पढ़ेंगे हम GUI। ठीक है, GUI क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यह क्या है? GUI एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसमें क्या है? CUI में हमने कमांड लिखनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन GUI में हमने कमांड नहीं लिखनी पड़ती। इसमें क्या है? इसमें एक पिक्चर या आइकन बने होते हैं। इसमें पिक्चर या आइकन, ठीक है, या आइकन बने होते हैं जिस पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाते हैं। जिस पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखना नहीं पड़ता। इसमें एक पिक्चर बनी होती है, जैसे हमारी यूट्यूब की पिक्चर जो यूट्यूब का आइकन होता है, जैसे यूट्यूब का आइकन होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब हमारा खुल जाएगा। ठीक है, पिक्चर या आइकन बने होते हैं जिस पर हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो वो कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और लिखना किस में पड़ता था? लिखना पड़ता था CUI में, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में लिखना पड़ता था। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएगी? जैसे हमारी विंडो में क्या बने होते हैं? पिक्चर या आइकन बने होते हैं। जैसे एंड्रॉयड, आपका फ़ोन एंड्रॉयड होगा। ठीक है, या iOS जो एप्पल का वर्जन होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है? iOS होता है। ठीक है, और एंड्रॉयड है हमारा जो वीवो, ओप्पो, इस तरह के फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो हमारे कंप्यूटर में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? पिक्चर या आइकन बने होते हैं जिस पर क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाते हैं। तो वो किस
किसका यूजर इंटरफेस है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये थे हमारे यूजर इंटरफेस। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार है, किस किस का क्या क्या कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। फर्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, जो भी हम कंप्यूटर को कार्य देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर को कार्य देते हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर क्या करेगा, उन कार्यों का यह समूह बना लेगा, ठीक है, कार्यों का समूह बनाकर CPU में भेज देगा, ठीक है, कार्यों का समूह बनाकर CPU में प्रोसेस करने के लिए भेज देगा, कौन, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और क्या करेंगे उसमें हम, जब भी CPU कार्य करेगा तो CPU कार्य करने के बाद मान लो एक कार्य कर रहा है, तो उस एक कार्य करने जब तक वो पूरा नहीं होता तो उस पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकते हम उस कार्य में। यह कार्यों का समूह बनाकर CPU में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, ठीक है, CPU में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, कौन, कार्यों का समूह बनाकर CPU में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक कार्य जब तक पूरा नहीं होता, ठीक है, जब तक पूरा नहीं होता उसके बीच कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा इस लाइन का मतलब। तो उसके बीच कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। जैसे बिल पेमेंट, जब भी हम कहीं पर हमने पेमेंट डालनी होती है तो पासवर्ड लगाने के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग में लग जाती है, ठीक है, प्रोसेसिंग में लग जाती है, तो बीच में हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। तो काम किसका है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला प्रकार कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्य क्या, इसका कार्यों का समूह बनाकर CPU में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है, ठीक है। और जब भी एक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बीच हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उस कार्य में, ठीक है। एक कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य कर सकता है, एक समय में केवल एक यूजर कार्य कर सकता है, ठीक है। एक समय में केवल एक यूजर, एक उपयोगकर्ता या यूजर उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, ठीक है, कार्य कर सकता है। एक समय में केवल एक यूजर या एक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है विंडो, ठीक है। मान लो हमारा लैपटॉप है, हमने कुछ कार्य करना है तो एक समय में हम अकेले ही उस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरा आकर उस पर कार्य नहीं कर सकता। तो वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
थर्ड है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, एक समय में केवल एक कार्य कर सकता था, ठीक है। तो मल्टी यूज़र में एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र कार्य कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र या उपयोगकर्ता एक से ज़्यादा यूज़र कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कार्य कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र कार्य कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र कार्य कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें, यूनिक्स। एग्जाम्पल क्या है, यूनिक्स, जो हमने किस में पढ़ा था, यूनिक्स क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, किस में पढ़ा था, CUI में। तो ये क्या है, मल्टी यूज़र इंटरफेस भी है, ठीक है। इस पर एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। अगर मैं यूनिक्स की बताऊं तो क्या है ये, इसका निर्माण 1969 में डेनिस रिची, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इसका निर्माण किया था। किसका, यूनिक्स का। यूनिक्स क्या है हमारा, मल्टी यूज़र इंटरफेस, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है, यूनिक्स, ठीक है। किस पर आधारित है, सी लैंग्वेज पर आधारित है, सी लैंग्वेज पर आधारित। किसका एग्जाम्पल है, यूनिक्स आधारित, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद एग्जाम्पल हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ है हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, इसमें अगर बात करूं मैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक समय में केवल एक कार्य हो सकता है, केवल एक कार्य, ठीक है, केवल एक कार्य हो सकता है, ठीक है। एक समय में केवल एक कार्य हो सकता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें क्या है, पालम कंप्यूटर आपने देखा होगा, जो भी हमारी शुगर वाली मशीन होती है जिसमें शुगर चेक होता है, ठीक है, उसमें क्या है, छोटी सी सुई होती है, वो अंगुली पे लगाई, ब्लड निकल जाता है, ठीक है, और वो ब्लड लगाया जाता है शुगर वाली मशीन के ऊपर, जो ब्लेड सा होता है, ठीक है, और वो क्या बताएगी, हमारी शुगर टेस्ट करके बता देगी, ठीक है। उसमें क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें एक समय में केवल एक ही कार्य होगा, ठीक है। जब तक उसका वो शुगर नहीं बताएगी तो उसके बाद हम, जब तक वो बताएगी नहीं तो और कोई कार्य हम इसमें नहीं कर सकते। तो क्या होगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, पालम कंप्यूटर कहते हैं, शुगर वाली मशीन को, ठीक है। पालम कंप्यूटर, एक समय में केवल एक कार्य। इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसमें एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग में मैंने आपको बताया था एक समय में केवल एक कार्य, ठीक है। एग्जाम्पल था हमारा पालम कंप्यूटर या शुगर वाली मशीन, ठीक है। इसमें एक समय एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, उसमें हमारे अगर हमने कुछ करना है तो बैकग्राउंड में हमारे म्यूजिक भी चलता है और साथ में हमारा व्हाट्सअप भी चल सकता है, ठीक है। या हमारी जो एंड्रॉयड वाली स्क्रीन होती है आजकल क्या है, ऊपर चल रहा है व्हाट्सअप, ऊपर चलता है हमारा व्हाट्सअप और नीचे है क्या है, यूट्यूब, नीचे चलता है हमारा यूट्यूब। इस तरह से क्या है, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य है, तो क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड हो गया,
iOS, जो एप्पल वाले फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, ठीक है। इसके बाद विंडो, सेम ऐसे ही कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, विंडो। इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स्थ है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में, किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में पूरा करने के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। किस तरह से, जैसे हम रोबोट बनाते हैं, जैसे रोबोट बनाया जाता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, रियल टाइम, ठीक है। या हम जैसे कोई बॉम्ब बनाया जाता है तो बॉम्ब पर क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, उस पर टाइम लगा के उसका विस्फोट किया जाता है, ठीक है। किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में, किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में पूरा करवाने के लिए, ठीक है, किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में पूरा करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी भी क्रिया को वास्तविक समय में। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल रोबोट, ठीक है, रोबोट में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। जैसे हो गया हमारा बॉम्ब, ठीक है। इस तरह से क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने, फर्स्ट था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड था हमारा सिंगल यूज़र, फिर है मल्टी यूज़र, फिर है सिंगल टास्किंग, फिर है मल्टीटास्किंग, फिर हमने लास्ट पढ़ा कौन सा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अगर मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल बताऊं आपको, कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ और है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट होगा हमारा यूनिक्स। क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1969 में डेनिस रिची और कैन थॉमसन के द्वारा बनाया गया था, सी लैंग्वेज पर आधारित, ठीक है। सेकंड है हमारा लिनक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, लिनक्स हमारा क्या है, तो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो इसका निर्माण कब किया गया, इसका निर्माण 1991 में लाइनस टोरनोड, ठीक है, टोरनोड द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, लिनक्स का 1991 में लाइनस टोरनोड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगर मैं इसकी बात करूं लिनक्स की, तो ये क्या है, यह है एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI और GUI दोनों इंटरफेस है, ठीक है, दोनों है, जो CUI भी है और GUI भी है, कौन, लिनक्स, ठीक है। इसके बाद लिनक्स की बात करूँ, यह है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, एकमात्र ऐसा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स मतलब खुले में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, खुले में मतलब यह फ्री होता है, अगर मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो जैसे विंडो, हमने कंप्यूटर में विंडो डलवानी है तो हमारी पेड होती है विंडो, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है।
इसका निर्माण 1991 में लाइनस टोरनोड के द्वारा किया गया, एकमात्र जो CUI और GUI दोनों है, ठीक है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल सर्वर के तौर पर किया जाता है, सर्वर के तौर पर इस्तेमाल, ठीक है, सर्वर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं इसके वर्जन की बात करूं, लिनक्स के वर्जन की बात करूं, कौन कौन से हो गए, इसमें होगा हमारा उबंतु, ठीक है, उबंतु। पूछा गया है कि उबंतु क्या है, उबंतु तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंतु। रेड हैट, ठीक है। लिनक्स मिंट क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके वर्जन है ये, लिनक्स के वर्जन है, ठीक है। उबंतु, रेड हैट और लिनक्स मिंट, ठीक है, ये हमारे लिनक्स के वर्जन जो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में लाइनस टोरनोड के द्वारा, एकमात्र जो CUI और GUI दोनों पर आधारित है, एकमात्र जो खुले में इसका स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये पेड नहीं होता, फ्री होता है, ठीक है, फ्री है ये। सर्वर के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके वर्जन है उबंतु, रेड हैट, लिनक्स और मिंट। और बात करूं मैं और कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो, ठीक है, विंडो और iOS जो एप्पल वाले फ़ोन में होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। 6th हमारा ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैकबेरी। इसके बाद एक है हमारा सिम्बियन, ठीक है, एक है हमारा मैक, एक है हमारा MS DOS, ठीक है, एक हमारा बोस, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बोस की एक बार प्रीवियस एग्जाम में एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो बोस क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, बोस की फुल फॉर्म क्या होगी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, बोस की फुल फॉर्म क्या होगी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन किसकी फुल फॉर्म है, ये बोस की फुल फॉर्म है, पूछी गई थी। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या, बोस, ठीक है, क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बस, ठीक है। यहीं तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चैप्टर खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था हमारा, लिंकर लोडर लैंग्वेज कन्वर्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आज का क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको बताई थी सुपर कंप्यूटर की स्पीड, जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो मापी जाती है हमारी फ्लोप्स में, ठीक है, फ्लोप्स में। फ्लोप्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी थी, ठीक है। आपने क्वेश्चन बताना है जो हमारे सिंपल कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ठीक है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ठीक है। इसका जवाब देना है आपने कमेंट सेक्शन में, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर किया करो। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।